दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटे से उपाय के साथ में उपस्थित हूं। जिन स्त्रियों को संतान नहीं होता है, अगर यह उपाय वो करती हैं तो उनको 100% लाभ मिलता है और परमपिता परमात्मा जगदम्बा की कृपा होती है और उनके आंगन में जल्द ही किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। दोस्तों, ये सब परमात्मा के हाथ में है, लेकिन फिर भी हमारे आपके द्वारा किए गए कार्य, हमारे आपके द्वारा किए गए उपाय, परमात्मा उसमें 100% हमारे सहायक बनते हैं और हमें उससे लाभ मिलता है। दोस्तों, संतान न होना ही बहुत बड़ी दुख की बात होती है। कहते हैं कि जब तक संतान नहीं हो तब तक जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ छोटा सा उपाय मेरे पास है, मैं वो उपाय आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रयोग करते हैं, जगदम्बा की कृपा हुई और आपको हितकर हुआ तो माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है। दोस्तों, जिन स्त्रियों के घर संतान नहीं होता है, उन स्त्रियों को प्रतिदिन पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। जिन स्त्रियों को संतान नहीं होता है दोस्तों, उन स्त्रियों को प्रतिदिन पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, केवल संडे को छोड़ के। कहने का तात्पर्य कि रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, बाकी प्रतिदिन सप्ताह के 6 दिन आपको पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए रविवार को छोड़कर। दोस्तों, संतान की इच्छा रखने वाले जातक को या स्त्री को सर्प पूजन करना चाहिए। इससे संतान दोष दूर हो जाता है। जिस स्त्री को संतान नहीं होता है, उस स्त्री को सर्प पूजन करना चाहिए, जिससे संतान दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती है उनको रामेश्वरम जाना चाहिए और रामेश्वरम में जाके पूजा पाठ करनी चाहिए, जहाँ से वहाँ उनको उनकी इच्छा पूरी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छुक स्त्रियों को 9 वर्ष से कम बालिकाएं होती हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। उनका चरण स्पर्श करने से उनकी मनोरथ सिद्ध होती है और जल्द ही उनके घर आंगन में खुशियाँ पहुँचती हैं। और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्त्रियों को नवग्रह का शांति पाठ करना चाहिए, जो कि संतान प्राप्ति में काफ़ी सहायक होता है और जो भी दोष होते हैं उस दोष को दूर करता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को अपने घर में बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर रखनी चाहिए और प्रतिदिन उनको माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, ऐसे स्त्रियों को राधा कृष्ण के मंदिर में चांदी की बांसुरी भगवान के चरणों में अर्पित करना भी शुभ होता है। और यदि आप मंगलवार के दिन गरीबों को गुड़ बांटे तथा हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करते हैं तो भी परमात्मा की बहुत जल्दी ही कृपा होती है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। है तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में, लेकिन फिर भी अगर हमारे आपके द्वारा प्रयत्न किया जाए तो उस प्रयत्न में परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है और कहीं न कहीं वह माध्यम होता है। तो अगर आप प्रयोग करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और आशा करता हूँ दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी और आपके लिए काफ़ी सहायकपूर्ण हो और आपका मनोरथ सिद्ध हो। और ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों।